दोस्तों, आपको सुनकर अद्भुत आश्चर्य होगा कि आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से राम और रावण ने दोनों ने एक साथ चंडी की पूजा विजय प्राप्ति के निमित्त प्रारंभ की थी। अभी तक हम ज्यादातर यही सुनने में आता है कि भगवान राम ने 9 दिवसीय चंडी पूजा की थी, लेकिन रावण ने भी उसी दिन से प्रारंभ की थी। भगवान राम पूरे दिन युद्ध करते और रात्रिकालीन भगवती की साधना। नवरात्रों में शायद मां की कृपा नहीं रही होगी, भगवती की इच्छा नहीं होगी, तो रावण की पूजा और साधना छिन्न भिन्न होना प्रारंभ हो गई थी। भगवती के आशीर्वाद से प्रथम नवरात्र से लेकर छठे नवरात्र तक भगवान राम ने रावण की 3/4 सेना का नाश कर दिया था। इसके बाद रावण के पुत्र अधिकाय और गृहस्थ दोनों मारे गए। इसी टाइम पीरियड में नवरात्रि की सप्तमी तिथि को, जो कि काल रात्रि का अवसर होता है, रावण का पुत्र मेघनाथ निकुंभला मंदिर में मार दिए गए। यानी कि लगभग 50% से भी ज्यादा विजय भगवान राम को यह सप्तमी तिथि के आसपास से मिलने प्रारंभ हो गई थी। आश्विन नवरात्र की अष्टमी तिथि को अहिरावण और सबसे आताताई कुंभकर्ण का वध कर दिया गया। भाइयों की मृत्यु से विहल हो गए थे रावण, और उन्होंने अपनी दुर्गा पूजा को बीच में छोड़ दिया तथा 10वीं तिथि पर बिना विसर्जन किए, जो मैं नवरात्रों में आपको लगातार अपने वीडियोस में बोलता आ रहा हूं कि 10वीं तिथि को विसर्जन, सिर्फ विसर्जन किया जाना चाहिए, उसका उल्लेख देखिए यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में कि 10वीं तिथि को रावण ने बिना विसर्जन किए युद्ध भूमि में प्रवेश किया और युद्ध के लिए तत्पर हो गए। आश्विन मास की 10वीं तिथि को भगवान राम पूरे दिन रावण को मारने का असफल प्रयास करते रहे, लेकिन सफल नहीं हुए। निराश होकर उन्होंने 10वीं तिथि के सायंकाल मां भगवती का आवाहन किया और मां से प्रार्थना की कि हे मां, आप मेरे 31 बाणों में प्रवेश करें और इस रावण का संहार करें। इस आवाहन के साथ भगवान राम ने अपने समूचे 31 बाणों को रावण की ओर छोड़ दिया, जिससे रावण का वध हुआ, रावण मारा गया। रावण लंका का राजा था, आपको पता ही है। आज विजयदशमी का पर्व है और अपने 10 सिरों के कारण रावण बहुत अधिक एक अद्भुत व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा रावण बहुत विद्वान था। ऐसी मान्यता थी कि उन्हें चारों वेदों का ज्ञान था। संगीत के क्षेत्र में भी रावण को बहुत विद्वान कहा गया है। वीणा बजाने में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वीणा बजाने में रावण सिद्धहस्त था। जो आज हम वायलिन देखते हैं वो कहीं ना कहीं रावण की देन है। रावण की परंपराओं से उस वायलिन का एक जो प्रारूप था वो प्रविष्ट हुआ है, और जिस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को रावण हत्ता भी कहा जाता था। और इसके अलावा रावण ज्योतिष शास्त्र का प्रकांड विद्वान था और ज्योतिष की अनूठी काल गणना में वह सिद्धहस्त था, जिसे भगवान राम तक ने एक्सेप्ट किया। रावण शिव जी का भक्त था। विभिन्न ग्रंथों में रावण की शिव भक्ति के प्रमाण प्राप्त होते, और रावण देखिए कहीं ना कहीं इतना बड़ा मोक्षगामी था कि वो जानता था कि हमारे कुल का जो अंत होगा, चूंकि वो राक्षस कुल से था, बहुत खराब होगा। तो कई जगह पर ऐसा भी लगता है कि रावण ने जानबूझकर भगवान राम के हाथों मरना पसंद किया। अपने भाइयों को और स्वयं को उसने मोक्ष का अधिकार, मोक्षार्थी हो गया। रावण का शिव तांडव स्तोत्र आज भी घर घर में गाया जाता है। अद्भुत रचना है भगवान शिव की शिव तांडव स्तोत्र। तो दोस्तों, आज विजयादशमी के बारे में हम कुछ चर्चाएं करेंगे आपसे। मैं हूं राजेश साहनी, ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ। हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन एस्ट्रो में मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को आज विजयादशमी की हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं एक कंट्रोवर्सी को दूर करने। इसके पहले हमें जानना होगा कि विजयादशमी का पंचांग क्या है। आज 10वीं तिथि अपराह्न 3:14 तक संचरण करेगी। इसके बाद एकादशी का प्रवेश हो जाएगा, लेकिन पूरे दिन दशमी मान्य होगी, क्योंकि उदया तिथि से काफी दूर तक दशमी व्याप्त है। आज का जो विजय मुहूर्त है, ये विजय मुहूर्त ऐसा है, इसमें अपनी आप साधना का भी समापन कर सकते हैं, इसमें नवरात्रों का विसर्जन भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप स्थायी महत्व के सभी कार्यों को भी कर सकते हैं।
जो विजय मुहूर्त, जो विजयादशमी का सबसे प्रशस्त मुहूर्त है, वो दोपहर 1:43 से लेकर दोपहर 2:29 तक संचरण करेगा। अपराह्न पूजा का विजयादशमी के दिन विशेष महत्व माना गया है। अपराह्न पूजा का जो समय होगा वो मध्याह्न 12:57 से लेकर दशमी तिथि के व्याप्त रहते रहते अर्थात अपराह्न 3:14 तक रहेगा। आज एक कंट्रोवर्सी हो रही है बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी, और अचानक मेरे क्लाइंट ने मेरे से प्रश्न पूछा किसी दूसरे शहर के, शायद वो लोग रावण का वध करते समय कहीं से उनके दिमाग में ये बात आई होगी, तो मुझे आज अपने वीडियो के लिए टॉपिक मिल गया कि पंचक, आज पंचक लगा हुआ है, तो क्या पंचक में रावण के पुतले का दहन करना या रावण को मारना अनिष्टकारी तो नहीं है, शास्त्र सम्मत है या नहीं है, इस बारे में जानकारी दें। आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह प्रश्न चल रहा होगा। तो सबसे पहले इसके लिए बहुत आवश्यक है, इसके अलावा मैंने गूगल में सर्च किया, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में कई आचार्यों ने यह बताया कि पंचक की शांति करें, पंचक दोष का निवारण करें, इसके बाद रावण के पुतले का दहन करें। तो इसी संबंध में कुछ एथेंटिक जो कि शास्त्र सम्मत बातें हैं वो आप तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले इसके पीछे हमें संक्षिप्त में जानना होगा कि ये पंचक क्या है। तो दोस्तों, जब चंद्रमा प्रवेश करता है कुंभ राशि में और 5 नक्षत्रों से होकर गुजरता है मीन राशि तक, अर्थात चंद्रमा के कुंभ राशि में प्रवेश के साथ मीन राशि तक में रहने की अवधि जो कि 5 दिनों की होती है, 4.5 दिनों के आसपास की होती है, उसे हम कहते हैं पंचक। तो इसमें कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? इसमें 5 प्रकार के नक्षत्रों से होकर चंद्रमा गुजरता है। धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण से पंचक चालू होते हैं। इसके बाद राहु का नक्षत्र शतभिर्ताश में शामिल होता है, पूर्वा भाद्रपद शामिल होता है, उत्तरा भाद्रपद इसमें शामिल होता है, और इसके बाद रेवती नक्षत्र तक ये पंचक व्याप्त रहते हैं। इसके बाद पंचक समाप्त हो जाते हैं। तो पंचक में किन बातों का निषेध किया गया? आज बड़ी एक हमारी लोकाचार है हमारे देश में कि कोई भी काम लगा हो, इवनली हम दुर्गा जी की स्थापना कर रहे हो, गणपति की स्थापना कर रहे हो, किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हो, पांचक लगा हुआ है, देसी भाषा में कहते हैं, कोई काम ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह आपके सिर्फ कंफ्यूजन है, यह आपके सिर्फ भ्रम है, इसे अपने दिमाग से निकाल दें। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं आज। तो पंचक में किन 5 बातों का निषेध किया गया? पंचक मतलब 5, हर चीज इसमें 5 होती है। 5 बातें हैं, 5 दिन हैं, 5 बातें हैं, 5 तरीके हैं। तो कौन कौन सी 5 बातें हैं? सबसे पहले लकड़ी को एकत्रित नहीं करना चाहिए। आज की यदि हम भाषा में बोले तो किसी भी प्रकार के फ्यूल को एकत्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज लकड़ी नामक फ्यूल तो बहुत कम उपयोग होता है। दूसरी बात है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात है, घर की छत नहीं डालनी चाहिए। तीसरी बात है कि चारपाई या पलंग नहीं खरीदना चाहिए। पुराने जमाने में ऐसे कहते थे, बुनना चाहिए। आजकल कोई नहीं बुनता है, तो हमने इसे चेंज कर दिया कि खरीदना नहीं चाहिए। चौथी बात, शव का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। और 5वीं बात, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आप सब कर सकते हैं पंचक में। उत्तर की यात्रा करनी है, पश्चिम की यात्रा करनी है, पूर्व की यात्रा करनी है, कर सकते हैं। अपनी गाड़ी में आप पेट्रोल भरा सकते हैं, लेकिन उसको कहीं पर स्टोर करके नहीं रख सकते। घर की छत यदि आप 5 दिन में डलवाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाएगी। ऐसा कुछ प्रोग्राम बन रहा है तो उसे 5 दिन के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। इसके अलावा पलंग भी यही स्थिति, यदि हम खरीदने जा रहे हैं तो पंचक में ना लें, पंचक के बाद ले लें। अब मेन मैटर बचता है शवदाह, क्योंकि इसमें किसी का जोर नहीं होता है, मृत्यु में किसी का जोर नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी पंचक में मृत्यु हो जाती है। तो इस संबंध में गरुण पुराण क्या कह रहा है, हम गरुण पुराण की और मुहूर्त चिंतामणि की सम्मति आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इससे आपके मन का जो कंफ्यूजन है वो स्वतः दूर हो जाएगा कि पंचक में रावण के पुतले का दहन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गरुण पुराण में लिखा हुआ है कि यदि पंचक में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये मान के चलिए कि उसके परिवार में 5 लोग भी मृत्यु का ग्रास बनते हैं। हम कहते हैं बने या ना बने, इतनी रिस्क हमें अपने किसी भी संबंधी के जीवन के साथ नहीं लेनी चाहिए। बिल्ली रास्ता काट गई, कहते हैं कि नहीं रुको, अंधविश्वास है, लेकिन 2 मिनट यदि आप रुक गए तो आपकी ट्रेन नहीं छूटेगी।
वही चीज यहाँ पर लागू हो रही है कि चूंकि मृत्यु का प्रश्न है, जीवन का प्रश्न है, इसलिए गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि शवदाह नहीं किया जाना चाहिए पंचक की अवधि में। तो क्या व्यवस्था है? उसके लिए ये व्यवस्था है कि शव के साथ 4 पुतले कुशा के बनाकर उनका भी विधिवत संस्कार उस शव के साथ करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं 5 पुतले, लेकिन हम यदि 5 पुतले रखेंगे, एक शव को रखेंगे तो 6 हो जाएंगे। तो इसलिए 4 पुतले जो कि कुशा के निर्मित हो, घास के निर्मित हो, और उनका भी पूरा विधि विधान पूर्वक शवदाह करना चाहिए। इसके बाद गरुड़ पुराण लिखते हैं, गरुड़ पुराण में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि ब्राह्मणों को यथा योग्य दान करना चाहिए। उसमें तो दानों के कई प्रकार लिखे हैं, अन्न दान हो गया, सोना दान हो गया, वस्त्र दान हो गया, भूमि दान हो गया, लेकिन हमारी जो पॉकेट अलाउ करे ऐसा दान हमें ब्राह्मणों को करना चाहिए। तो दोस्तों ये था पंचक, और पंचक का सबसे डेंजरस पॉइंट है शवदाह। अब यहां पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कई विद्वान जो है वो रावण को नहीं मारना चाहिए क्योंकि पंचक लगा हुआ है। तो उसके पीछे सिर्फ 2 कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि रावण कोई जीता जाता पुरुष नहीं है जिसे हम मारने जा रहे हैं। रावण का हम अंतिम संस्कार नहीं करने जा रहे हैं, रावण का हम वध करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि रावण के पुतले का दहन करने जा रहे हैं, जो कि हमारे कर्म कांड का, हमारा पूजा का एक भाग है। वो हमारा एक हिस्सा बन चुका है। नवरात्र पूजन का अंतिम दिन का ये एक अंग बन चुका है रावण दहन। रावण कोई इंसान है क्या जिसका क्रियाक्रम होगा? एक प्रतीकात्मक रूप से हम रावण के पुतले को, जिसकी ना कोई स्थापना हुई है, ना जिसमें कोई प्राण है, ना जिसमें कोई जान है, एक सामान्य सा व्यक्ति पटाखों से या धनुष की सहायता से रावण के अंदर रखे हुए पटाखों को जला देता है। अब आचार्य लोग उसमें मना कर रहे हैं कि उसके साथ 5 पुतले जलाइए। हास्यास्पद बात है। इसीलिए मैंने बताया पंचक में किन किन कार्यों का निषेध किया गया है। शवदाह का निषेध किया गया है, पुतला दहन का निषेध नहीं किया गया है। और ये प्रतीकात्मक है, हमारी पूजा का एक अंग है, और पूजा पाठ का कोई निषेध पंचक में मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार नहीं है। सिर्फ इन्हीं 5 बातों का निषेध है। इसलिए निश्चिंत होकर रावण का दहन करें, यहां पर पंचक का कोई भी मैटर नहीं है। और वैसे भी जिन्हें ये दोष लग रहा है, तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि रावण का कभी भी सिंगल रावण का दहन नहीं होता है। उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, उनके भाइयों को भी बना देते हैं। मेघनाथ को भी निपटाते हैं और उसके साथ कुंभकर्ण को भी एक पुतला बना के जला देते हैं। तो वैसे ही उसके साथ 2-2 पुतलों का दहन हो गया, पंचक की शांति हो गई। यदि इनकी भाषा में पंचक है तो वो शांति भी वहीं हो जाती है। तो ये हर त्योहारों को जटिल ना बनाए, हर त्योहारों को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए, हर त्योहारों में मीन मेख ना निकाले, और खास तौर पे जहां पर शास्त्र सम्मति नहीं है वहां पर आधे अधूरे ज्ञान को नहीं रखना चाहिए। और सामान्य सी बात है, जिसमें जीव होता है, जिसमें जान होती है, उसी की मृत्यु होती है। एक पुतले की मृत्यु नहीं होती। तो यहां पर शवदाह नहीं हो रहा है, बल्कि पुतले का दहन हो रहा है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी पंचक को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई होगी वो आपकी खत्म हो गई होगी। और इसके अलावा बड़ा अद्भुत है, विजयदशमी का दिन विजय पर्व कहलाता है, विजय का मुहूर्त कहलाता है। आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी अर्थात दशहरा कहते हैं कि इस दिन 10 द्वार खुल जाते हैं, 10 दिशाएं ओपन हो जाती हैं, खुल जाती हैं। यानी आप किसी भी शुभ कार्य को, स्थायी महत्वपूर्ण से संबंधित आप कोई भी काम करना चाहें, उसे आप निसंकोच बिना किसी पंचांग की मदद के, इसे बिना किसी आचार्य को कुंडली दिखाए आप इसे कर सकते हैं। मुझे याद है हमारे एक परिचित की एक मेडिकल स्टोर है, हमारे एक परिचित का आज 25-30 साल हो गए उनके मेडिकल स्टोर को, और वहां से भीड़ टूटने का नाम नहीं लेती। लाइन लगी रहती है, ऐसा लगता है कि और किसी दुकान में दवाइयां ही नहीं मिलती, सिर्फ इन्हीं की यहाँ दवाइयां। मैंने पूछा एक दिन, ऐसी मेरी उनसे बात हो रही थी, मेरे मित्र हैं, क्लाइंट भी हैं, तो उन्होंने बताया हमने अपनी दुकान की ओपनिंग दशहरे वाले दिन की थी, और कहते उसके बाद मैंने पीछे नहीं किया। तो ये
अद्भुत महिमा होती है हमारे 30 त्योहारों की, हमारे मुहूर्तों की। तो जो भगवान राम के विजय के रूप में हम चूंकि विजयादशमी मनाते हैं, ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन रावण का संहार हुआ था और ये युद्ध जो है वो 40 दिन चला था। भगवान राम की विजयादशमी के दिन जो उन्हें विजय प्राप्त हुई थी वो सामान्य नहीं थी। इसमें समाहित था भगवान राम का विराट व्यक्तित्व, उनकी जीवटता जो एक जंगल में रहकर, वन में रहकर उन्होंने दिखाई। अद्भुत था भगवान श्री राम का व्यक्तित्व और अद्भुत थी उनकी अभिप्सा, उनकी जीवटता, उनकी इच्छा शक्ति। मैं तो प्रणाम करता हूं। हार ना माने की प्रवृत्ति और असत्य के आगे झुकने की, हम झुकेंगे नहीं, इसकी जिद, ना झुकने की जिद। सेतु बंध के पश्चात ऐसा कहा जाता है कि भगवान अपनी सेना सहित पौष माह के अंत में ही लंका पहुंच गए। लेकिन इसके बाद देखिए कितने स्ट्रगल के बाद और कितनी मेहनत के बाद उन्हें 40वें दिन, युद्ध के 40वें दिन विजय प्राप्त हुई। और इसी परंपराओं का निर्वहन हम विजयादशमी पर्व को मनाकर करते हैं। विजयादशमी को स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहा जाता है। पौराणिक काल से ही विजयादशमी का पर्व हमेशा हर लोगों के लिए विशेष माना गया है। इस दिन अस्त्र शस्त्रों की, घोड़ों या वाहनों की, इसके अलावा क्षत्रियों द्वारा शस्त्रों की, ब्राह्मणों द्वारा सरस्वती की, वैश्य वर्ग द्वारा बही खाते की पूजा की जाती है। यानी हर वर्ग कहीं ना कहीं विजयादशमी पर्व को एक्सेप्ट करता है, मानता है। और ऐसे कार्य जो विजय की कामना से किए जाएं, उन्हें इस दिन से ही प्रारंभ करना चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको दे चुका हूं। विजयादशमी का जो पर्व होता है वो नवीन कार्यों के प्रारंभ के लिए, वाहन को खरीदने के लिए, हालांकि आज वाहन क्रय का मुहूर्त नहीं है, व्यापार आरंभ करने के लिए और स्थायी महत्व के कार्यों को करने के लिए बहुत शुभ होता है। आज के दिन के प्रमुख कर्तव्य होते हैं अपराजिता पूजन। अपराजिता एक देवी होती है जिनका पूजन होता है। शमी वृक्ष का पूजन, सीमोल्लंघन यानी कि अपने राज्य या अपने गांव की सीमाओं के बाहर जाना बहुत शुभ माना जाता है। घर को पुनः लौट के आना, ऐसा नहीं कि आप दूर ही चले जाओ, घर भी वापस आओ और घर की नारियों से पूरे घर में दीपक घुमवाना। ये हम आपको शास्त्रीय मत बता रहे हैं। इसके बाद ऐसी मान्यता है कि आज के दिन नए वस्त्र पहनने चाहिए, नए आभूषण पहनने चाहिए। राजाओं द्वारा घोड़ों, हाथियों, सैनिकों का नीराजन और उनकी परिक्रमा करवाना पहले हुआ करता था। आज हम अपने वाहनों को विशेष रूप से साफ सफाई उनकी करके उन्हें अच्छे से रख सकते हैं, उन्हें मेंटेन करके रख सकते हैं। विजयादशमी जो है सभी जाति के लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिन है, परंतु राजा, सामंतों, क्षत्रियों और राजा तुल्य व्यक्तियों के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो दोस्तों, हमारा ये जो वीडियो था आपको कैसा लगा, हमें एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को बस ये रिक्वेस्ट करेंगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें यदि आपको अच्छा लगा हो तो। बहुत जल्द अपने नए वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।